जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का सीबीएसई पैटर्न पर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, ठीक है। वर्ड से रिलेटेड यानी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, है ना। वहाँ से हम लोग को इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग चार मेथड, इससे पहले लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उसमें हम लोग चार मेथड पढ़ लिए, है ना। एक एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड मतलब आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद चौथा जो है फोर्थ वाला वो है ग्राफिकल मेथड, है ना। तो इन्हीं चारों मेथड से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चारों में से किसी एक से मतलब एक का लेके इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो यहाँ देखते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम ये जो दिया हुआ है एज से रिलेटेड है, ठीक है। एज से रिलेटेड बहुत आता है क्वेश्चन, एज से रिलेटेड, उसके बाद एक नंबर से रिलेटेड, ऐसे दिया हुआ रहेगा सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज दिस, है ना, ओरिजिनल नंबर दिस, इफ इंटरचेंज द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या ओरिजिनल नंबर। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको भी हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग एज वाला प्रॉब्लम करते हैं। एज वाला प्रॉब्लम में तीन चार वर्ड्स जो है उसको समझना है। हेंस अगर लिखा हुआ रहे, हेंस, हेंस मतलब हो रहा है आगे का, ठीक है, बाद का समय बता रहा है, ठीक है, आगे का या आगे का समय, ठीक है। बिफोर, ये हेंस हो गया। आफ्टर, हेंस रहे आफ्टर रहे, ये दोनों में ही बाद का समय यानी आने वाला समय, इसमें आने वाला समय लिख सकते हैं, आने वाला समय, आगे का समय, हेंस रहेगा आफ्टर रहेगा। अगर यहाँ लिखा रहे एगो, एगो रहे या बिफोर, तो यहाँ पर जो है ये दोनों का मतलब है बीता हुआ, बीता हुआ समय का बोल रहा है ना। 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल बीता हुआ समय, 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स बिफोर यानी 5 साल पहले का बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का यह जो वर्ड है इसको समझ में मतलब समझ में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो इसको मिटा के क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको पहले समझते हैं। 5 ईयर्स हेंस, हेंस मतलब अभी बताया ना आगे वाला समय। तो 5 साल बाद ए मेन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। 5 साल बाद आदमी का एज जो है अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले द मेन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 5 साल पहले जो मेन का एज था वो अपना बेटे का 7 गुना था, ठीक है। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। तो देखो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन, कोई आदमी है उसका बेटा है ये वाई ईयर हो गया, ठीक है। अब कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या बोला? 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो हेंस, 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स आगे का बात कर रहा है। तो अभी अगर मेरा 5 साल है तो अगले 5 साल कितना हो जाएगा? 10 साल का हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सन इक्वल टू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, 5 साल एड हो जाएगा, ठीक है। एज ऑफ मैन ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 5 साल बाद का एज हो गया, ये प्रेजेंट का एज है, ये 5 साल बाद का एज है, ठीक है। तो 5 साल बाद का एज निकल गया। अब इसका कंडीशन पढ़ते हैं। 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद मेन जो है, मेंस का एज जो है विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये शॉर्ट फॉर्म है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेन का एज जो है 3 गुना हो जाएगा अपने सन का। तो मेन का एज कितना है? y प्लस 5 है 5 साल बाद। तो ये जो है कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। किसका? अपने बेटे का। 5 साल बाद जो उसका बेटा का जो एज होगा उसका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। तो y को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x माइनस वाई
3x माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर किए तो इधर करेंगे ये 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे वाला कंडीशन। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, एज ऑफ सन, अभी उसका एज x है, तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5, 5 साल घटा देंगे। एज ऑफ मैन, अभी मैन का एज y है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस 5 रहा होगा, है ना। अगर फ्यूचर का बात करें तो वहां पर प्लस करेंगे, और पास्ट का बात करें वहां पर हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास्ट का बात कर रहा, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले कितना, अभी मान के चलो किसी बच्चे का साल 5 साल एज जो है 10 साल हो रहा है, तो 5 साल पहले उसका कितना रहा होगा, 5 साल रहा होगा, 5 साल घटा देंगे। ठीक है, तो पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, आगे फ्यूचर में जाएंगे तो उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो 5 साल का पहले का एज निकल गया दोनों का। अब कंडीशन देखते हैं, द मेन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो अपने बेटे 5 साल पहले मेन जो है अपने बेटे का 7 गुना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ मेन, एज ऑफ मेन कितना है y माइनस 5, 5 साल पहले कितना टाइम्स हो गया, 7 टाइम, किसका, अपने बेटे का, 5 साल 7 गुना। तो इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 5 इक्वल टू 7x माइनस 7 5 35, 7x इसको इधर करेंगे माइनस वाई इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो प्लस 35 और माइनस 5 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये 7x इसको इधर किए माइनस वाई, इसको इधर किए तो प्लस 35 माइनस 5 30 हो गया। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकल गया हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आराम से, कोई भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकली मेथड। तो यहाँ पर हम लोग अधिकतर एल्जेब्रिक मेथड का ही यूज करेंगे, यानी तीनों में से कोई एक, कौन कौन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसको चूज करेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड को चूज करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, साइन सेम है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, है ना। जब एलिमिनेशन मेथड समझा रहे थे तो वहां पर बताए थे, अगर इस तरह से अगर y को यहाँ एलिमिनेट करना है तो अगर यहाँ दोनों साइन सेम है, या माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो उस समय वहां पर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर जिस वेरिएबल को हटाना है वहां पर जो साइन है डिफरेंट है, एक प्लस है, एक माइनस है, माइनस है, प्लस है, तो उस केस में दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y जो है सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7x माइनस वाई इक्वल टू 30, और ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। कट रहा है क्या, मैं एक बार देख लूं। चलो ठीक है, अब इसको घटा देते हैं, 7x माइनस वाई इक्वल टू 30, और ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको घटाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस के प्लस, प्लस का माइनस। सेवन एक्स माइनस 3x कितना हो जाएगा, 4x, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये कट गया, यहाँ बच गया 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30/4, x इक्वल टू 30/4 आ गया। गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकेंड, 15। देखो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा गलती किया, माइनस में गलती किया, यहाँ 3x हो गया, इसको इधर के माइनस वाई इक्वल टू, इधर करेंगे तो -15 + 5 -10 हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू -10। तो इक्वेशन 1 में -10 यहाँ पर लगा देंगे, कहाँ गया, यहाँ पर -10 लगाएंगे, -10, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 30 + 10 40 हो जाएगा,
4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 जा 40, यानी x का वैल्यू 10 ईयर्स आ गया। x किसको माने थे, किसका एज माने थे, सन का प्रेजेंट एज x हो गया, यानी कि 10 ईयर्स हो गया। अब x का वैल्यू को किसमें पुट करें, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कहाँ है हम लोग का, यहाँ है, इसमें पुट करते हैं। देखो क्या आता है, 7x x यानी 10 हो गया, माइनस y इक्वल टू 30, तो ये हो गया 70 माइनस वाई इक्वल टू 30, तो 70 और ये 30 इधर करेंगे माइनस 30 और y इधर करेंगे प्लस y, तो ये हो जाएगा 40, यानी y इक्वल टू 40, यानी मेन का जो एज होगा वो प्रेजेंट एज कितना होगा 40, और सन का जो प्रेजेंट एज होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है ना। आप लोग इसको अच्छा से करें, अच्छा से कंसेप्ट को क्लियर करें, एक बार फिर से देख लें। एक बार अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, है ना, और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है और वीडियोस इसी तरह का चाहिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, है ना, वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत आ, जैसे ही अपलोड हो जाएगा वैसे ही आप लोग को मिल जाए। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिख के, है ना, सेंड कर सकते हैं, है ना, उसको बाकायदा उसको देखा जाएगा और समझाया भी जाएगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।